हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग विद्युत रसायन के चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। और वो हेडिंग क्या है बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिए। हेडिंग है फैराडे का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये उठता है बच्चों की, फैराडे नामक साइंटिस्ट ने किससे संबंधित नियम दिया है? उस घटना का नाम क्या है जिससे संबंधित इन्होंने नियम दिया बच्चों? तो उस घटना का नाम है वैद्युत अपघटन। घटना का नाम क्या है बच्चों? वैद्युत अपघटन। तो याद कीजिए, आप लोगों ने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था, और विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली जो घटना है उसी को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, साइड में देखिए, मैंने विद्युत अपघटनी सेल का एक रेखा चित्र बनाया है। इस सेल में जब हम बैटरी द्वारा धारा देते हैं बच्चों, बैटरी द्वारा आवेश देते हैं, तो इनके अंदर रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इनके अंदर उपस्थित जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं बच्चों, वो आयनों में बढ़ जाते हैं। और जब विद्युत अपघट्य पदार्थ आयनों में बढ़ते हैं तो ये घटना विद्युत अपघटन कहलाती है। इसी घटना से जुड़ा हुआ फैराडे ने अपना नियम दिया है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात ये आती है कि इन्होंने वैद्युत अपघटन से संबंधित कितना नियम दिया? तो उसका जवाब है बच्चों, इन्होंने 2 नियम दिया है। 2 नियम इनके द्वारा विद्युत अपघटन से संबंधित दिया गया है। आइए सबसे पहले प्रथम नियम की चर्चा करते हैं। पहले नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो फैराडे का पहला नियम क्या है? फैराडे ने अपने प्रथम नियम में क्या कहा? आइए इसको पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो, फैराडे ने अपने प्रथम नियम में ये कहा कि आप बैटरी द्वारा जितना ही ज्यादा आवेश इनको प्रदान करेंगे, उतना ही ज्यादा मात्रा में इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा पाई जाएगी। जब विद्युत अपघटन अपक्रिया होती है बच्चों, तो इसके अंदर उपस्थित जो आयन होते हैं वो अपने से विपरीत नेचर के इलेक्ट्रोड की दिशा में भागते हैं, ये आपने पढ़ा था। और जब ये जाते हैं तो अगर ये ठोस रूप में है तो ऑक्सीकरण या अपचयन क्रिया के बाद जो इनका उत्पाद बनता है बच्चों, अगर वो गैस रूप में है तो वह बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर ठोस रूप में है तो वह इस इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। यही बात यहाँ लागू होती है कि अगर गैस रूप में है तो वो बाहर निकल जाता है बच्चों, लेकिन अगर ठोस रूप में है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड के पास जमा होने लगता है। ठीक है, इसी पर बात किया है फैराडे ने। उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा हम आवेश इनको देंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रोड के पास एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा हमको दिखाई देगी। तो इनके कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है बच्चों, जो द्रव्यमान है, वह बैटरी द्वारा दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। तो इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर इस जगह पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m हो और यहां से दिया गया आवेश q हो,
तो फैराडे के प्रथम नियम से हम लोग ये लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल यम। क्या लिख सकते हैं बच्चों? Q प्रोपोर्शनल यम। या अगर हम इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं यम प्रोपोर्शनल Q। जहां पर यम क्या है बच्चों? यम है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा। और Q क्या है बच्चों? Q है आवेश जो बैटरी द्वारा इलेक्ट्रोड के रास्ते से विलयन में आ रहा है। तो सोचिए कि बस यही पहला नियम है इनका। एक लाइन का नियम इन्होंने बोला कि जो मात्रा है वो आवेश के समानुपाती होता है। प्रथम नियम समाप्त। अब इस प्रथम नियम के आंकिक रूप को थोड़ा अगर हम सरल करें तो हमें मिलता है क्या बच्चों? हमें मिलेगा यम बराबर ZQ, जहां पर बच्चों Z क्या है? एक नियतांक है और इस Z को बोलेंगे बच्चों विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस नियतांक का नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बच्चों विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है ये आगे आपको मैं बताऊंगा, अभी आप नियम पर फोकस कीजिए। तो यम बराबर क्या है बच्चों? Z इंटू Q। जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स में एक बात पढ़ा है कि जो आवेश होता है बच्चों वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसे केस में हम लोग उपरोक्त फार्मूले में Q की जगह पर IT रख सकते हैं और यदि ये रख दें तो हमारे पास फार्मूला निकल के आता है यम बराबर ZIT। ये है तुम्हारे फैराडे के प्रथम नियम का आंकिक रूप, यम बराबर ZIT। ठीक है बच्चों, तो पहला नियम फैराडे का पहला नियम समाप्त हो गया। अब इस पहले नियम से कुछ अन्य प्रश्न निकल के आ रहे हैं, जैसे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो आइए पहले हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है ना, इसको समझने के लिए एक तो फार्मूला मैं बता रहा हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मूला है Z बराबर E बटे F। ये फार्मूला है, छोटा सा सूत्र है। अर्थात जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है बच्चों वो E और F के अनुपात पर निर्भर करता है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सर E क्या है और F क्या है, तो आइए मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर E पदार्थ का तुल्यांकी भार है, जो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जमा होगा उसका तुल्यांकी भार है। ठीक है बच्चों, और जो F है ना, इसको फैराडे नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फैराडे नियतांक। और आप लोगों ने फिजिक्स में फैराडे नियतांक का नाम सुना होगा, तो ये आपको याद आना चाहिए कि इस फैराडे नियतांक का मान आपको बताया गया था 96500 कूलम। ये इनका मान होता है बच्चों, फैराडे नियतांक। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि तुल्यांकी भार और फैराडे नियतांक का अनुपात विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब तुम्हारे
दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा बच्चों कि सर तुल्यांकी भार क्या है। तो तुल्यांकी भार की जानकारी हमने आपको बच्चों विलयन के चैप्टर में दिया था। अब जो लोग नहीं पढ़े थे उनके लिए मैं बता दूं, कुछ यहाँ पर जो तुल्यांकी भार है बच्चों, इस तुल्यांकी भार का एक फार्मूला हमने आपको बताया था। तुल्यांकी भार E बराबर होता है पदार्थ का मोलर द्रव्यमान और बटे में यक्स, ये फार्मूला होता है इसका। जहां पर यक्स बच्चों स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अवक्रिया के दौरान कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसकी संख्या ये शो करता है। और विस्तार पूर्वक जानना है तो जब हम लोग इनका आंकिक प्रश्न हल करेंगे बच्चों, तो वहां मैं इसके बारे में आपको यूज करके ये पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने फैराडे का प्रथम नियम सॉल्व किया। इस प्रथम नियम से एक बात सामने निकल के आती है कि जितने ज्यादा हम बैटरी से आवेश देंगे बच्चों, उतने ज्यादा इलेक्ट्रोड पर रासायनिक पदार्थ मुक्त होंगे या जमा होंगे। इस तरीके से जो आवेश है वह मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा के समानुपाती हो जाता है। बस यही एक लाइन की बात इसकी है। और इस तरीके से हम इनको आंकिक रूप में जब बदलते हैं बच्चों, तो अंत में हमको एक फार्मूला मिलता है m बराबर ZI। ठीक है। तो इस तरह से आज जो कुछ आपको बताया गया है, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।